राहुल एक छोटे गांव का लड़का था। उम्र मुश्किल से 20 साल। उसके पिता किसान थे और खेतों की मिट्टी उसकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा थी। लेकिन राहुल का सपना उस मिट्टी से बड़ा था। वो शहर जाकर कुछ बनना चाहता था। कुछ महीने पहले ही वो मुंबई आया था। दिन में होटल में काम करता और रात में छोटे से किराए के कमरे में लौट आता, जो एक पुराने चौल के पीछे था, जहां से एक बदबूदार नाला बहता था। बारिश का मौसम चल रहा था। हर शाम वही बदबू, वही काली गंदगी और वही टिमटिमाती स्ट्रीट लाइट्स, जो लगता था किसी भी पल बुझ जाएंगी। उस रात बारिश कुछ ज्यादा ही तेज थी। राहुल काम से लौट रहा था। जूते कीचड़ में फंसे जा रहे थे। तभी नाले के पास कुछ चमकता हुआ दिखा, जैसे किसी ने चांदी का टुकड़ा गिराया हो। वो झुककर देखने लगा। वहां एक छोटा सा आईना पड़ा था। टूटा नहीं था, लेकिन किनारे पर कीचड़ और काले धब्बे थे। शायद किसी ने गिरा दिया होगा, उसने सोचा। उसे उठाकर पहुंचा, लेकिन जैसे ही उसने आईने में अपना चेहरा देखा, कुछ अजीब लगा। उसका चेहरा था, पर पीछे की दीवार नहीं दिख रही थी, बल्कि आईने के अंदर एक और नाला दिखाई दे रहा था, जो किसी दूसरी जगह लग रही थी। राहुल ने जल्दी से आईना जेब में डाल लिया और कमरे में लौट गया। कमरे में आकर उसने आईना फिर देखा। अब सब सामान्य था। शायद थकान है, उसने सोचा। रात के 12 बजे उसने कमरे की बत्ती बंद की और लेट गया, लेकिन नींद नहीं आई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई कमरे में चल रहा हो। धीरे से उसने आंखें खोली। अंधेरे में कुछ नहीं दिखा। फिर उसने देखा वो आईना, जो मेज पर रखा था, धीरे धीरे हिल रहा था। उसके भीतर कुछ हलचल थी, जैसे कोई उसके अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। राहुल डर गया। आईना उठाया और खिड़की से बाहर फेंक दिया, सीधा नाले में। सुबह जब उठा तो बाहर सब शांति थी, पर जब उसने खिड़की से नीचे देखा, आईना वहीं पड़ा था, साफ सुथरा, जैसे किसी ने धो दिया हो। और अब वो थोड़ा बड़ा लग रहा था। राहुल ने नजरें चुरा ली। उसने खुद से कहा, पागल हो गया हूं शायद। दिन बीता, काम पर गया, लेकिन दिमाग में वही आईना घूमता रहा। रात को लौटा तो देखा कमरा खुला था। दरवाजा टूटा नहीं था, लेकिन अंदर फर्श पर गीले निशान थे, नाले से आए किसी के पैरों जैसे। रात में राहुल की नींद टूटी। किसी ने धीरे से कहा, राहुल। वो घबरा गया। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन खिड़की के पास आईना रखा हुआ था। वो अब और भी बड़ा हो चुका था, लगभग दीवार जितना। उसमें दिख रहा था वही नाला, वही अंधेरा पानी, लेकिन अब आईने के अंदर कोई खड़ा था। उसकी शक्ल राहुल जैसी थी, मगर चेहरा सड़ चुका था, आंखें पूरी काली और होंठों से खून टपक रहा था। वो मुस्कुरा रहा था। राहुल ने चीख मारने की कोशिश की, पर आवाज नहीं निकली। आईने में वो परछाई धीरे धीरे पास आने लगी, और फिर उसने अंदर से हाथ बढ़ाया। आईने की सतह लहराने लगी, जैसे पानी हो। राहुल पीछे हट गया, लेकिन उसके पैरों ने फर्श पर फिसलकर उसे नीचे गिरा दिया। आईना अचानक जमीन पर गिरा, पर टूटा नहीं, बल्कि वो फैल गया, जैसे दरवाजा खुल गया हो। राहुल ने देखा, उसके सामने वही नाले की गली थी, लेकिन सब उल्टा था। आसमान लाल, पानी काला और चारों तरफ सड़ते हुए चेहरे। आईने के अंदर से वही सड़ी हुई उसकी परछाई बाहर निकल आई। राहुल डर के मारे उठ नहीं पाया। वो परछाई उसके पास आई और बोली, मता, तू बाहर की दुनिया में जी चुका है, अब मेरी बारी है। उसने राहुल की गर्दन पकड़ ली। एक झटके में उसे आईने के अंदर खींच लिया। अगली सुबह चौल के लोग बोले, इश। राहुल तो गया, शायद गांव लौट गया हो। कमरा बंद था। किसी ने हिम्मत करके झांका तो देखा दीवार पर एक आईना टंगा था, और उसमें बहुत हल्के से एक लड़का मदद मांग रहा था। उसकी आंखों से कीचड़ और खून बह रहा था, और उसके पीछे नाले की गंध कमरे तक आ रही थी। चौल का वो कमरा अब किसी और को किराए पर नहीं दिया जाता। लोग कहते हैं, जो भी वहां ठहरेगा, रात में खिड़की के पास से कोई फुसफुसाएगा, आईना वापस रख दे, नहीं तो अगली बार तू उसमें होगा। और जब बारिश होती है, नाले का पानी ऊपर चढ़ आता है, तो उसमें एक चेहरा दिखाई देता है, जो अब हमेशा के लिए अंदर फंस गया है।